फ्रेंड्स देख सकते हैं, देखो दोस्तों, हमारी पौड़ी हो रही है, हमारी पोटी हो रही है, हमारी पौड़ी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। पौड़ी वो नहीं बोलती थी स्टाइल में, हमारी पौड़ी हो रही है। और रोशिका की पार्टी यहाँ पे पाइनएप्पल पेस्ट्री से हो रही है। सो गाइस, आई विल माई फर्स्ट लव पानी पूरी। जस्ट लाइक मैंने ना इसमें मसाला मालूम क्या करती हूँ मैं, जैसे वहाँ से बाज़ार से आलू आता है ना, आलू और चना, तो मैं उसमें ना ऑनियन ऊपर से बहुत अच्छे से चॉप करती हूँ, चॉप करके डालती हूँ ऑनियन, और इसमें साथ में आप डाल लो 1-2 ग्रीन चिली। आपका इतना बेहतरीन पानी बनेगा ना, इसको मतलब स्टफिंग मतलब बनेगी। और इसमें थोड़ा नमक भी ऐड कर लेना, हल्का सा ऐड कर लेना। सो फ्रेंड्स, आप जानते नहीं हैं, जब ये चीज़ बन के तैयार होती है तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये मेरा तो बन के तैयार है, मैं उससे रुका नहीं जा रहा है, तब तक मैं अपना खाने जाती हूँ। और आप लोग भी इंजॉय करिए, खाइए पीजिए। ज़िंदगी 4 दिनों की है, मौज मस्ती करो और निकल लो। बाय। और इनको देखो, इनकी क्या एक्सरसाइज हो रही है, क्यों ऐसे बैठी? कहाँ पे? तो इससे क्या होता है? ये आप लोगों के लिए है। हम्म। आज सुबह हम लोग गए थे तिजारा जी, हमारा जैनों का मंदिर है। एक से बाबू पोस्ट कर दो। हमारे जैनों का मंदिर है। और चंदापुर भगवान का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। और गाइस, हम तो बहुत मतलब हमें हो गए 8-10 साल हो गए हमें जाते हुए वहाँ पे। ओके गाइस, बाय। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पानी पूरी खा चुकी हूँ और मस्त मस्त पानी पूरी का मस्त मज़ेदार एकदम। तो मैं आपको बाहर की अपनी लोकेशन तो नहीं बताऊंगी, लेकिन देखिए कितना शानदार हमारे यहाँ से लगता है, एकदम ग्रीनरी एकदम शानदार ब्यूटीफुल। लाइटें जगमगाती हैं तो और अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाली थी, हम मतलब 8-10 साल से जाते हैं तिजारा जी। और सबसे बड़ी बात है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग जा रहे हो या नहीं, लेकिन हम जब भी गए, चाहे मौसम कितना भी वैसा हो, लगे कि हाँ पानी बरसने वाला है, नहीं जान, जब भी हम तिजारा जी गए, हमने उस रास्ते में एक बूंद गिरते हुए नहीं देखा, जबकि 3 घंटे 4 घंटे का रास्ता है। एक बूंद, इतना चमत्कारिक है वो मंदिर कि जैसे अगर हमारा प्लान बन जाए, फिर वो ऐसा हुआ है, आते और जाते दोनों टाइम पे हमें पानी बरसते हुए कभी नहीं दिखा। इतना रेनी सीज़न हो रहा था, आज एकदम से हमें लगा पानी बरसेगा, लेकिन आज भी नहीं बरसा। तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि हमें लगता है कि क्या कहना चाहिए, कि वाकई अगर हम दिल से अगर हम सोचते हैं ना, कुछ करने का मन करता है, कुछ आस्था होती है, वो आस्था हमारी डगमगाती तक नहीं है। और वहाँ हमारी कुलदेवी माता है, पद्मावती माता, जिनको मतलब मैंने जब से उनको, जब मतलब हमारी तो कुलदेवी माता, तो हम पैदा जब धर्म ही मतलब हमारा जैन धर्म है, जब से मैं मतलब
और जन्म लिया है पद्मावती माता के बारे में जब से जाना है, इतनी चमत्कारिक माता है वो, जैसे कि सच में हमें जैसे एक माँ अपने प्यार बरसाते हैं ना अपने बच्चों पे, बिल्कुल वो माता है। बहुत ही माता का एकदम, जब भी माता ने कृपा की है ना, वो कृपा साफ साफ नज़र आई है। मैं आपको अब क्या ही बताऊँ, कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम बताना चाहते हैं, लेकिन कई चीज़ें हम नहीं भी बता पाते। लेकिन ये है कि चमत्कारिक माता है और बहुत अच्छे से कई बार उन्होंने मतलब ये चमत्कार दिखाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार मेरी माँ जब 2018 में गई, उसके बाद से जैसे एक माँ का एक अधूरापन जो होता है ज़िंदगी का, वो अधूरापन जैसे मेरी पद्मावती माता ने पूरा किया है। और मैं इस चीज़ को, मैं ये नहीं कह रही आई एम नॉट स्प्रेडिंग माई कंपेन दैट आई एम स्प्रेडिंग जैनिज्म एंड डोंट नो, बट कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैन धर्म अपनाया भी है, अदर कास्ट होने के बाद भी उन्होंने जैन धर्म अपनाया है। क्योंकि जैन धर्म की एक इमेज है, एक जैन धर्म का वो है कि जो उनके मुनि महाराज हैं, सबको पता है हमारे यहाँ की चर्या, मुनि महाराजों की चर्या, मतलब वो पूरे नग्न रहते हैं। कई लोग इसको गलत उसमें लेते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए जो नग्न है, जिस तरह के एक भी आज तक जैन धर्म के एक भी संत के बारे में कभी किसी ने एक गलत, क्या एक लाइन गलत, एक शब्द, एक वर्ड गलत नहीं है। इसका मतलब जैन धर्म में जो हमारे मुनि महाराज हैं, वो संयम और का कितना पालन, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे हमारे मुनि महाराज की जो चर्या होती है ना, जिनमें वो एक टाइम सिर्फ खाते हैं, और वो भी इस तरह से, अगर उनको उनकी विधि ना मिले तो वो वहाँ से चले जाते हैं। कहो महीनों भर उनको अगर अपनी विधि नहीं मिलती तो वो महीनों भर नहीं खाते। जो कमंडल में पानी होता है बस वो लेते हैं। वो भी मैं आपको क्या ही बताऊँ कितना टफ है। हमारे जैनों में तो आलू प्याज तो खाते ही नहीं है, साथ ही साथ क्या कहते हैं, हमारे जैनों में आलू प्याज हो गया, कटहल हो गया, ज़मीन से में जो उगती हैं सब्जियां, उनको नहीं खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। हमारी जो मतलब जैनों के हमारे परिवार हैं जो समाज के अंदर है, हम तो मतलब समाज में नहीं है, तो हम यहाँ आलू प्याज भी खा रहे हैं, कटहल मशरूम सब खा रहे हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जैनों में नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। और शाम से पहले खाना खा लेते हैं, रात से पहले, क्योंकि ये जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं अपनी आँखों से, वो भी मतलब इस तरह से हमें वो खाते हैं, तो इस तरह से वो त्याग कर देते हैं पूरा। अभी आप सोचो कितना टफ है कि आ, किसी चीज़ को आप करने के लिए सोचो कितना टफ है, नहीं? ठीक है। और तो और आप ये सोचो, क्या कहता है, मतलब 5 टाइम हमारे मुनि महाराज स्वाध्याय करते हैं, जिसमें 5 टाइम स्वाध्याय, ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर प्रवचन देना, ये सब करना, क्या ये कम छोटी बात है? उस पर भी उंगली उठती है कि महाराज की नग्नता पे सवाल करते हैं, लेकिन उस पर ये नहीं सोचते कि आप एक दिन आलू प्याज नहीं खाओ, आपकी तो थाली अधूरी लगेगी। वो जो आलू प्याज ज़मीन का नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, तो सोचो उनके पास कितने कम ऑप्शन रह जाते हैं। कभी हमारे मुनि महाराज एक पूरे महीने हरी का त्याग कर देते हैं। हरी मतलब वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उसमें सब कुछ आ गया। कहो कभी एकदम से मन में सोच लेंगे कि वो सिर्फ़ एक दिन छाछ पिएंगे, क्या ये सब इतना आसान लगता है आपको? नहीं लगता है आसान। आसान बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन हम फास्ट करते हैं ना, हम उस दिन भी इतना कुछ खाने को रहते हैं, ये खा लें, वो खा लें, चलो साबूदाना पापड़ खा लें, कुछ खा लें। क्या ये सब चीज़ें, कुट्टू का आटा हो गया, सामक के चावल हो गए, सब, क्या ये सब चीज़ें इतनी आसान है? देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही कमाल की वाइब्स आती हैं। और ये भी मेरे मेरे किस्मत में समझती हूँ, मेरे को जो किस्मत में
जो मुझे यहाँ मैं इतने अच्छी जगह पे रह रही हूँ उसका भी सिर्फ चमत्कार है। मैं तो अपना कुछ भी नहीं समझती कि ये मेरा भाग्य सिर्फ चमत्कार है। और फ्रेंड्स, बोलना तो बहुत कुछ है कि तो जैन धर्म को वो जो जैन है उन्होंने तो अपनाया ही है, जो नहीं जैन है वो भी अपना रहे हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो आप तब भी बहुत कुछ कर लोगे। जैसे मैं आपको नमकार में सुनाती हूँ। नमो हरियंतार, नमो सिद्धारा, नमो व्यारम, नमो झारम, नमो लोई सब सानम, ऐसा पंचरम कावे सब पावे पड़ा सब नीला रंग सबके सिखाने हरई मंगल। देखिए, ये क्या मतलब आज का सीखा हुआ आपको लगता है? जब हमसे हम लोग पैदा होते हैं हमारे घर में ये सारी चीज़ें नॉर्मल में बोलते हैं, मतलब शास्त्रों का ज्ञान। और ये तो छोटी चीज़ है, मुझे तो भक्ताम्ब स्तोत्र जिसमें 48 श्लोक हैं वो सारे रट्टा मार के किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगी तो आप लोग दंग रह जाएंगे। जैसे भक्ताम्ब पड़त मौनी मणिपुरभारम द्योतकम दलिपातम मुक्तानम समय पड़म चिंपादम वालम वनो भोजल पत्तम जनाना या संतुता सकल बांधव तत्वबोध बुद्धिपति विसुलभनाथ स्तोत्र चित्र सकलाम के अंदर। तो इस तरह से 48 श्लोक हैं, सोचिए कितने सारे। मुझे मेरे जैन धर्म पे मतलब बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। बहुत अच्छा लगता है कि मैं जैन धर्म में पैदा हुई हूँ। मेरे बहुत सारे तो पाप ऐसे ही कट जाते हैं, हमारे चींटी मर जाए तो उसका वो करना पड़ता है अफ़सोस। हमारे हाथ से कोई जीव मर जाए तो अफ़सोस करना पड़ता है। हमारे हाथ से कुछ भी होता है हमें पश्चाताप करना पड़ता है। पश्चाताप के लिए कहो एक दिन पूरा हमें आलू छोड़ देंगे, कहो एक दिन पूरा हम प्याज खाना छोड़ देंगे। मतलब छोटे छोटे नियम भी अगर आपकी ज़िंदगी में होते हैं ना तो गाइस बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं तो आपको पता ही है कि जब धीरे धीरे एक एक नियम भी करते हैं तो उसका कितना असर होता है। और ये आप मान के देखिए, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना उनको भी छोटे से ही सिखा देते हैं, बेटा रात में भोजन नहीं करना है, बेटा ये नहीं करना है, बेटा आपको इस तरह से वो नहीं करना है, आपको स्वाध्याय करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो गाइस, तिजारा जी जो मंदिर है उसकी मैं आपको क्लिप भी डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तिजारा मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, बहुत सुंदर। आपका भी मन पवित्र हो जाएगा और इस वजह से मेरा भी बनाना सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और बाय।